सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो मित्रों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, ये 10 आदत अपना लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये 10 आदत कौन सी है, चलिए इसे जानते हैं। एक बार एक आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि मैं अपने शहर का एक व्यापारी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के काम में ही बीत जाता है। इस वजह से मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाता। ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाने के कारण और हर समय व्यस्त रहने के कारण मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाया, जिस समय मुझे तनाव महसूस होने लगता है। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मुझे काम को टालने की आदत हो गई है। मैं बहुत आलसी हो गया हूँ और चिड़चिड़ा हूँ। मेरी इन आदतों के कारण मैं आजकल बहुत चिंतित और बेचैन रहने लगा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन दिन भर भटकता ना रहे और मैं पहले की तरह अपने काम से काम कर रखूं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आपकी समस्या आपके व्यस्त होने की नहीं है। काम करो, बल्कि अपने काम को बोझ ना समझो। और कोई भी व्यक्ति अपने काम को बोझ तभी समझता है जब वह अपनी वर्तमान नौकरी को नजरअंदाज कर रहा होता है और केवल अपने भविष्य की नौकरी के बारे में सोचता रहता है और उसके लिए मन में योजनाएं बनाता रहता है कि मैं इस काम को ऐसे ही करूंगा, भविष्य में इसे इतना बड़ा बनाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में सिर्फ सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर वह नौकरी और उसके लिए बोझ बन जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हाँ हाँ संत, आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। मैं भी पिछले कुछ महीनों से हर रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने बिजनेस के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं मेरा बिजनेस कम ना हो जाए, भविष्य में कोई अन्य व्यापारी मेरे व्यापार क्षेत्र में अतिक्रमण ना कर ले। और भी ऐसी कई नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके कारण मैं अपने आज के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में जितनी बड़ी समस्याएं बनाते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती है। आपको बस अपने आज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। व्यक्ति ने कहा, संत, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं। मैं अपने आज के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार हार जाता हूं। मुझे अतीत की गलतियों पर पछतावा होता है। मैं भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता हूं और फिर मेरा मन बेचैन हो जाता है। आप मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन मैं ध्यान योग नहीं कर पाता बगैर बहुत लंबे समय तक, और न ही मैं कोई बड़ी साधना कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे कोई आसान तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको ऐसे 10 छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अपने दैनिक कार्यों के साथ कर सकते हैं। ये तरीके सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ इसका पालन किया तो कुछ ही दिनों में आपको इनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे और आप कर पाएंगे। आपका वर्तमान कार्य और अधिक ध्यान से होने लगेगा। फिर अधिक व्यक्ति ने कहा कि हाँ संत, आप मुझे वो 10 तरीके बताएं, मैं उन पर जरूर अमल करूंगा।
बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहला तरीका ये है करने का, ज्यादातर लोग खाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान बातचीत करने पर होना चाहिए, बातचीत पर होता है, और जबकि हमारा ध्यान खाने पर होना चाहिए। कोई पुरानी सोच में खोया हुआ है या किसी देखने वाली चीज में खोया हुआ है, जिसके कारण खाना खाते समय भी उनका मन बेचैन रहता है। जबकि हमें खाने की थाली में उसकी खुशबू आती है कि थाली में क्या खाना परोसा गया है, खाना कैसा दिखता है। इन सभी का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, और जो भोजन बनाता है और जो उस भोजन को उगाता है, उन्हें मन में धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, न कि केवल पहले निवाले के लिए। यदि आप भोजन को ध्यान से प्यार से लेते हैं, तो भोजन समाप्त होने के समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन रहकर मन लगाकर भोजन करना भी ध्यान का एक तरीका है। और सिर्फ खाना खाते समय ही नहीं, बल्कि आप रोजमर्रा के काम जैसे चलना, नहाना, साफ सफाई आदि भी ध्यान से करें, तो आप पूरे दिन खुशियों और आनंदता से भरे रहेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना एक प्राकृतिक और लयबद्ध प्रक्रिया है, जो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो यह हमें मन से शरीर की ओर ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों के भ्रम, भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं, और इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान की विधि में बताया गया है कि अपनी आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप तनावग्रस्त हों या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाएं, तुरंत अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर केंद्रित करें। कुछ क्षण बाद में आप महसूस करेंगे कि आप शांत हो गए हैं, आपका सारा भ्रम, आपका सारा तनाव दूर हो गया है। और यदि आप लंबे समय तक अपनी सांस रोकते हैं, तो ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें, ध्यान केंद्रित की आदत डालें। इससे सबसे खराब स्थिति में भी आप खुद को शांत रख पाएंगे और अपने वर्तमान कार्यों पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम वह विचार नहीं है जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम उससे अलग हैं, हम उससे ऊपर हैं। दोस्तों, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने से बहुत कुछ पता चल सकता है। कुछ नए आयाम हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपनी सांसों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर बहुत काम किया। ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य मानव जीवन से परे हैं। जबकि हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जिससे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सके। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आंख हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम विचारों में खो जाते हैं, तब हम अपनी इंद्रियों को महसूस नहीं कर पाते हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, गंध कैसी है, क्या आवाजें आ रही हैं, जब तक ये सभी चीजें अपनी इतनी महसूस नहीं हो जाए कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, हम बस बेहोशी में जीते रहते हैं। इसीलिए अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखने की आदत डालें। जैसे ठंडी हवा को अपने शरीर से टकराते हुए महसूस करें, बगीचे में खिलते हुए रंग बिरंगे फूलों को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, पक्षियों की आवाज सुने, कुछ देर के लिए उगते हुए और डूबते हुए सूरज को देखें। ये सभी छोटी छोटी चीजें आपको वो आपके वर्तमान में जोड़ देंगी। अगर आप अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं,
तो आपको अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना होगा। आपको एक पल रुक कर देखना होगा, उन्हें प्यार से देखें और उन्हें महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका यह है कि अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करें। परेशान होना, निराश होना या गुस्सा आना इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें ऐसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी तरह का हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं, तो हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब आपको गुस्सा आता है या कुछ गलत करने का मन करता है, तो उस वक्त आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे होते हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप वो विचार नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं। आप उन्हें देखते रहें और थोड़ी देर में वो सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर आप हर बार ऐसा करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने पांचवा तरीका बताया, अपने मन में आने वाले हर विचार पर भरोसा ना करें। हमारा दिमाग हर समय अनुमानन और साधारणताएं बनाता रहता है, जो हर बार की तरह सच नहीं होगी। किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कुछ नया देखते हैं, तो तुरंत हमारा दिमाग उसके बारे में पूर्ण धारणाएं बनाना शुरू कर देता है, और फिर वह वस्तु या व्यक्ति उसे अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। और फिर हम अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु को वैसा ही कहने लगते हैं। और कुछ लोग अपनी मान्यताओं को हल्के में ले लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं, जबकि हमें प्रयास करना चाहिए कि स्वयं को किसी भी प्रकार की पूर्ण धारणाओं से मुक्त रखना और पूर्ण जागरूकता के साथ चीजों को वैसे ही देखने का प्रयास करें जैसे वह वास्तव में है। हमें अच्छाई और बुराई के आवरण नहीं ओढ़ना चाहिए। यदि आप पूर्ण साक्षी के साथ वर्तमान में रहते हैं, तो बिना किसी पूर्ण कल्पना के कुछ भी देखें और सुने, तो यह आपको शांत और तनाव मुक्त रखेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, छठा तरीका यह है कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। दिन भर में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रतिदिन ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा आएगी। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करेंगे। रोजाना ध्यान करने से आप स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सातवां तरीका यह है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। जीवन में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है धन्यवाद नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करना। केवल वही चीजें हमारे पास होती हैं जो हमें वास्तविक आनंद देती है, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं, हम उसे पाने का रास्ता भी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृतज्ञता से भरा हृदय समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अदृश्य सार्वभौमिक शक्ति को धन्यवाद देने से आपका जीवन जादुई रूप से बदल सकता है। आपको यह सोचना चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक निश्चित चीज है। उदाहरण के लिए, आपके पास है एक वंशानुगत व्यवसाय, और हम नहीं जानते कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके जैसा व्यवसाय करना पसंद करेंगे, लेकिन उनके पास नहीं है। इसके अलावा आपको इसके लिए भी आभारी होना है कि आपकी थाली में भोजन है, जबकि दुनिया में लाखों लोग भूख से मरते हैं। साधु ने कहा, बौद्ध भिक्षु ने कहा, आठवां तरीका यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय उसकी बात को ध्यान से सुने, बिना यह सोचे कि हमें उससे क्या कहना है या उसे कैसे जवाब देना है। आपको सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आपको सामने वाले से बात करनी है कि ना उसे जवाब देना है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं, तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए अपने कानों, दिल और आत्मा से उसकी बात सुने और समझे। ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा, और यह आपके लिए अपना धैर्य और एकाग्रता बढ़ाने का भी एक अभ्यास है।
और जब हम सुनते ज्यादा हैं और कम बोलते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। और याद रखें कि किसी भी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना उसका सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 9वां तरीका यह है कि अपने महत्वपूर्ण काम के लिए एक समय निर्धारित करें। आपको अपने दिन का कुछ समय महत्वपूर्ण कामों के लिए अलग रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय आदि। समय के साथ महत्वपूर्ण कार्यों का वितरण यह सुनिश्चित करता है कि चीजें बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से होती हैं। दिन के सही समय पर सही काम करने से हमारे जीवन में अनुशासन आता है और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। बौद्ध भिक्षु ने 10वां और आखिरी तरीका बताया कि जब भी आप कुछ करें तो आपकी अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में जागरूकता लाने का प्रयास करें। इसीलिए उसे वर्तमान में करने का प्रयास करें। हर बार आपका दिमाग अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, लेकिन आपको खुद को वर्तमान में वापस लाना होगा और आपको इसे हर बार तब तक करना है जब तक यह आपकी आदत ना बन जाए। और साथ ही आप यह देखने की कोशिश करें कि उस काम को करते समय आपके अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह छोटा सा व्यायाम आपको वर्तमान में जीने में मदद करेगा। भिक्षु आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ चलती है। अगर हम सचेत होकर जीना सीख लें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गया और व्यापारी उसे धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या उपदेश मिला, क्या ज्ञान मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मित्रों, जानते हैं अब स्वास्थ्य से संबंधित आज की महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं या सब लोग जानते हैं, अगर हमारे डाइट में अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें होंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो आपको अच्छी डाइट का प्रयोग करना पड़ेगा, खान पान को दुरुस्त रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज हमें बीमार बना रही हैं, उन्हें नहीं खाना है। अगर आपको निरोगी रहना है दोस्तों, बाहर की जितनी भी चीजें हैं आप उन्हें छोड़ दीजिए, घर पर बनाइए, उसी को आप खाइए। इसके साथ साथ अपने कुछ लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना होगा, कुछ प्रकृति के नियम है उन्हें अपनाना होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति से ही बना है और प्रकृति के हिसाब से ही चलेगा। जैसे ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये आपका है, खाना खाने का क्या नियम है, पानी पीने का क्या नियम है, हमारा सोने का क्या नियम है, जागने का क्या नियम है, ये दोस्तों हमें जानना होगा। ये निर्धारित करना होगा कब हम सोएं, कब हम जागें, कब हम उठें, ये सारी चीजें आपको करना होगा और अपने शरीर में एक अलग बदलाव लाना होगा। रोज सुबह का 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। कोई भी कुछ भी हो जाए, सुबह 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय अगर आप अपने लिए निकाल रहे हैं मित्रों, आपको भविष्य में कोई बीमारी नहीं हुई। 5 बजे उठिए, उठने के बाद मॉर्निंग वॉक पे जाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ प्राणायाम करिए। यानी 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटा कभी मिस मत करिए, कभी इसे स्किप मत करिए। आप देखिए, 21 दिन करके देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव आएगा। तो दोस्तों, 3 चीजें हम आप लोगों से आज शेयर करेंगे और ये तीनों चीजें सर्वगुण संपन्न है। अगर आप इन्हें अपने डाइट में शामिल करते हैं, कुछ दिन पूरा लगातार साल भर मत खाइए। ये जो गर्मी का जो ठंडे का सीजन है दोस्तों, 4 महीने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 4 महीने अगर इन चीजों का प्रयोग कर लिया तो दोस्तों आने वाला जो 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, यही 8 महीना सबसे ज्यादा बीमारी वाला, संक्रमण वाला दिन होता है। ये 8 महीने आपके आराम से निकल जाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, वो 2 चीजें कौन सी हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है और सबसे अच्छी जानकारी हमारे पास ये होनी चाहिए, हमें कब कितनी मात्रा में लेना है।
कोई भी चीज हम रोटी ही खा रहे हैं, सिर्फ रोटी ही खा रहे हैं, जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि रोटी हमें कब कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, तो वही रोटी ही मेरे लिए अमृत बन जाएगी। इसलिए जो भी चीज आप प्रयोग करना मित्रों, सबसे पहले उसकी मात्रा को जान लेना, किस समय में खाना है और कितनी मात्रा में लेना है, फिर देखिए आपके शरीर में क्या बदलाव आएगा। तो चलिए मित्रों, जानते हो दो चीजें क्या है, उसे कैसे लेना है और क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, पहला चीज है दूध। दूध में तो सभी लोग जानते हैं कि दूध में सभी लोग जानते हैं प्रोटीन का खजाना है और हमारे डेली रूटीन में होना भी चाहिए। तो दोस्तों, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। और दूसरा आपके किचन में सबसे शक्तिशाली चीज है, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को नष्ट कर सकता है। वो तत्व का नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। और दूसरी चीज जो आपके किचन में रखी हुई है वो है काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों हमारे लिए अमृत है। काली मिर्च में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, एंटी इंफ्लेमेटरी व अन्य छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों, आप तीनों चीज के बारे में जान गए, इसमें क्या क्या प्रोटीन्स और इनके क्या गुण धर्म है। अब हम जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। फायदे की अगर बात करें दोस्तों, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कैंसर रोग से बचाता है, सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाता है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बुढ़ापे की बीमारी को होने वाली बीमारी से बचाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, बालों को टूटने व सफेद होने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, दिल की बीमारी से बचाता है, लीवर की बीमारी से बचाता है, आंतों को डिटॉक्स करता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया का दर्द से राहत दिलाता है, शरीर में कहीं पे कोई सूजन है उसे कम करता है, शरीर की नसों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, अस्थमा जैसी बीमारी से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, डायबिटीज से बचाता है, शरीर के संक्रमण रोग से बचाता है। इसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर की कई तरफ से सुरक्षा करता है। तो दोस्तों, आप इसके फायदे समझ गए, इसमें गुणधर्म समझ गए। अभी जानते हैं इसको कैसे प्रयोग करना है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है दोस्तों। अब इसको लेने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है। अगर दूध दोस्तों देसी गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, अमृत के समान है। नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध मित्रों कभी मत खाना। पैकेट का दूध आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है। दूध आप किसी घर से जाके खरीद लीजिए, वो अच्छा है, लेकिन पैकेट का मत लेना। तो 1 गिलास दूध लेना है, उसमें डालना है आधी चम्मच हल्दी का पाउडर और उसी में डालना है दोस्तों आपको 1 चम्मच का चौथाई भाग काली मिर्च या 1 चुटकी आप डाल दीजिए। अंदाज के जितना आपके चुटकी में आता है 1 चुटकी आप डाल दीजिए काली मिर्च का पाउडर, सिर्फ 1 चुटकी। ये दोनों चीजें डाल के दूध में आपको अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबालने के बाद दोस्तों आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है और पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। दोस्तों, ये दूध पीने के बाद आपको पानी वानी नहीं पीना है। अगर ये पूरा ठंडी में आप पी लेते हैं 4 महीना, तो दोस्तों आने वाला आपका 8 महीना एकदम निरोगी जीवन निकल जाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अब दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये जो हल्दी पाउडर होगा, एक साबुत हल्दी खरीद के लाइए, इसका खुद अपने आंख के सामने पाउडर बनाइए, वो हल्दी पाउडर प्रयोग करना। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो हमारे लिए सेफ नहीं है। और ये जो काली मिर्च का पाउडर है, ये काली मिर्च साबुत खरीद के लाना, इसका पे ही घर पे पाउडर बनाना। वो मार्केट की काली मिर्च शुद्ध नहीं होती है।
दोस्तों काली मिर्च की पहचान अगर आपको करना है तो काली मिर्च खरीदिए, पानी में डाल दीजिए। जो काली मिर्च पानी में बैठ जाएगी वो शुद्ध है। जो काली मिर्च ऊपर तैरती है वो पपीते का बिया है। क्योंकि काली मिर्च में पपीते का बिया मिक्स किया जाता है, इसकी पहचान आप खुद कर सकते हैं। और दोस्तों ये बुलंदी काली मिर्च आती है, सबसे अच्छी काली मिर्च आती है, बुलंदी काली मिर्च आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों इस नुस्खे को आप प्रयोग करके, ये उपाय करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अगर दोस्तों ये दूध आप रात में पी रहे हैं तो रात का खाना ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये दूध सर्वगुण संपन्न है। अगर रात में खाना नहीं खा रहे हैं तो ये दूध 8 बजे पी लीजिए, फिर उसके बाद 10 बजे सोइए, जिससे दूध पूरा सही ढंग से पच जाए। अगर रात में आप खाना खा रहे हैं तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करें। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच में करने का प्रयास करें। और जब रात का खाना खाएं तो दोस्तों उस समय आप आधे घंटे तक वैसे बैठे रहें। उसके बाद 1000 कदम आपको टहलना है। रात के खाने और सोने में कम से कम 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और जब भी रात का खाना, अगर खाना आप जरूरी समझ रहे हैं तो नाम मात्र खाना खाएं, जैसे 1-2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी खा के भूख मिटा लीजिए और फिर उसके बाद इसके 1 घंटे के बाद यही दूध पी लीजिए। बहुत ज्यादा हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है। खाना थोड़ा खाएं, उसे चबा चबा के खाएं, आराम से खाएं, और जब वो पच जाए तभी हमें खाना खाना चाहिए। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं जो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, और सारी वीडियो है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब लोग जानकारी के कुछ सीखें, अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।